Hello everyone, this is Deepti Jaishwal and welcome to Rainbow Public School. Today we discuss chapter 3rd motion in straight line of class 11th physics. And now the topic of today are relative velocity. है क्या relative velocity? इसकी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि अगर हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक ट्रेन A है, ये एक ट्रेन A है एंड दिस इज द ट्रेन B. यहाँ पे एक ऑब्जर्वर B बैठा हुआ है. ओके, इसमें एक ऑब्जर्वर है O एंड ये दोनों ट्रेनें मूविंग कर रही हैं सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी. सेम वेलोसिटी से मूविंग कर रही है. देन जो इसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है O, वो जब इसकी विंडो से बाहर देखेगा देन उसे क्या लगेगा कि ट्रेन A भी स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में, कि दोनों ही इसको ऐसा लगेगा कि ट्रेन A चल नहीं रही, वो एक इस जगह पे खड़ी हुई है एट द रेस्ट कंडीशन में. ओके, लेकिन अगर हम ऐसा देखते हैं कि अगर B फील करता है, अगर बैठे हुए हैं किसी ट्रेन में और B फील करता है कि ट्रेन B को क्रॉस करके आगे निकल गई है, इसका मीन्स क्या है? B क्या फील कर रहा है कि जो ट्रेन A है उसकी स्पीड ट्रेन B के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तभी वो उसको फास्ट क्रॉस करके आगे निकल गई है. लेकिन जब यही ऑब्जर्वर B अपनी विंडो से बाहर झांकेगा और वो देखेगा कि एक ग्राउंड में जो एक पर्सन खड़ा हुआ है, ग्राउंड में एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि इन दोनों ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके कंपैरिजन में ये ट्रेन इसे बहुत स्लो चलती हुई दिखाई देगी. क्या? जैसे कि ये ऑब्जर्वर है, ये विंडो से देखेगा, देन अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस करके निकल जाती है देन इस ऑब्जर्वर को ट्रेन A बहुत फास्ट मूविंग करती हुई फील होगी. ओके, किसके रिस्पेक्ट में? अपने रिस्पेक्ट में. इसी तरह से जब ये इस पर्सन से कंपैरिजन करेगा तो उसे क्या लगेगा कि इस पर्सन के कंपैरिजन में ट्रेन A बहुत स्लो स्पीड से मोशन कर रही है. ट्रेन वही है, पोजीशंस वही है, बट यहाँ पे क्या है? रेफरेंस चेंज हो गया. हम किसके रेफरेंस में कंपैरिजन कर रहे हैं? तो ये होता है रिलेटिव मोशन. हम जिसके भी रेफरेंस में कंपैरिजन करते हैं, कंडीशंस वही रहती है, पोजीशंस वही रहती है, स्पीड वही रहती है, लेकिन अगर हम रेफरेंस चेंज करते हैं तो उस रेफरेंस चेंज की कंडीशंस में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड फास्ट या स्लो ऑब्जर्व होने लगती है. इसी तरह से अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये एक ऑब्जर्वर है O, यहाँ पे एक पर्सन, दूसरा पर्सन बैठा हुआ है D. देन ये क्या ऑब्जर्व करेगा? ट्रेन मूविंग कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो अभी इसको क्या फील होगा कि दोनों ही रेस्ट की कंडीशन में, अगला ऑब्जर्वर D को पर्सन O किस कंडीशन में दिखाई देगा? एट द रेस्ट की कंडीशन में. क्यों? क्योंकि अभी दोनों ही एक ही ट्रेन के अंदर है और ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग कर रही है. तो ऑब्जर्वर D को क्या फील होगा कि ऑब्जर्वर O भी, पर्सन O भी रेस्ट की कंडीशन में. लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर D यहाँ की जगह अगर किसी बाहर पे है, यहाँ की जगह अगर एक बाहर कंडीशन में है, ये इस तरह से, और ट्रेन वही है, ऑब्जर्वर भी उसी तरह से उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है एंड ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग कर रही है. देन ये ऑब्जर्वर D क्या फील करेगा? देन ये ऑब्जर्व करेगा ये जो इसमें बैठा पर्सन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हुई, ट्रेन वही है, ट्रेन की स्पीड भी सेम है, ऑब्जर्वर भी, और यहाँ पे पर्सन भी उसी के अंदर बैठा हुआ. केवल चेंज क्या हुआ है? ऑब्जर्वर की पोजीशन. मीन्स पहले ऑब्जर्वर यहाँ पे था उसी ट्रेन के अंदर, देन अपने रेफरेंस में वो चेक कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि जो अदर पर्सन है वो रेस्ट की कंडीशन है. बट अब उस ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो गई एंड अब वो अपने रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो पर्सन इसके अंदर बैठा हुआ है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग कर रहा है.
मीन्स किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो किसी रेफरेंस के थ्रू, किसी और एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक पर्सन को रेफरेंस लेकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हम मोशन फाइंड करते हैं, तो इसे कहा जाता है रिलेटिव मोशन। ओके, तो इसके लिए अब हम कुछ एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। So let's consider two objects. Consider two objects A and B. A and B moving uniformly with average velocity VA and VB. Okay, consider two objects A and B moving uniformly with average velocity VA and VB, and at the time t is equal to 0, the positions of object VA and VB are at the time t0, x a 0 and xb 0 respectively. Okay, so t is equal to 0 पर ऑब्जेक्ट VA की पोजीशन क्या है, XA 0 एंड B की पोजीशन है XB 0, एंड नाउ at the time t positions of VA and VB are, अब देखिए टाइम t पे ऑब्जेक्ट VA एंड VB की पोजीशंस हैं, सॉरी पोजीशन XA and XB एट द टाइम t. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, XA नॉट प्लस इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा t टाइमिंग में, देन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस होता है स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मींस स्पीड v एंड टाइमिंग t, देन यहाँ speed VA and t, the equation first, and xbt, so at initial position xb 0 plus at the time t VB t, there is the equation second, and displacement from A to B. अब इन दोनों के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, देन क्या हो जाएगा, x BA T x BA T इक्वल टू x B T B एंड A के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, सो x BA T एंड x BT माइनस x AT, एंड वैल्यूज हमें पता है x AT एंड x BT की, so we put the value of x BT, so x B 0 plus B B T
minus, and value of x80 is xa0 plus VAT. Okay, so now we write xb0 minus xa0 and plus vbt minus VAT. This is the equation third. अब यहाँ पे देखिए ये xbt हमें मिल रहा है, मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट b विथ रिस्पेक्ट टू a. इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पे हम देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट b की हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट a के रिफरेंस में, मीन्स इसके रिफरेंस में हम फाइंड करते हैं, देन हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vb, वेलोसिटी ऑफ vba मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a इज vb माइनस va. एंड इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट b फाइंड करेंगे, देन इस इक्वेशन से हमें मिलेगा va माइनस vb. तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया कि हमें जिसकी भी वेलोसिटी फाइंड करना है, यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विथ रिस्पेक्ट टू a. जिसकी भी हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, पहले उसकी वेलोसिटी राइट करेंगे, माइनस क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं उसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. तो इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. One numerical. Two parallel rail track. Two parallel rail track. Run north south. Train A moves north with a speed 54 kilometer or inverse, and the train B moves south with a speed of 90 kilometer or inverse. What is the there are three questions. Velocity of B with respect to A. And second is velocity of ground
respect to B, with respect to B. And now the third question is here. Velocity of monkey running off the roof of the train A against its kilometer per hour with respect to the train A. Train A. So, as observed by a man, standing on the ground. So there are three questions. First, two parallel rail track run north south. दो ट्रेन है जो कि पैरेलल रन कर रही है बट एक नॉर्थ डायरेक्शन में एक साउथ डायरेक्शन में. एंड ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव साउथ विथ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर. ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में किस स्पीड से मूविंग कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. इसी तरह से ट्रेन बी साउथ डायरेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग कर रही है. फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. हमें ट्रेन बी की वेलोसिटी फाइंड करना विथ रिस्पेक्ट टू ए. इन सेकेंड केसेस में वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. ग्राउंड की वेलोसिटी फाइंड करना है. एंड थर्ड इज वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑफ द रूफ ऑफ द ट्रेन ए. मंकी जो ट्रेन ए की रूफ में रनिंग कर रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन. ए की डायरेक्शन नॉर्थ में है देन जो मंकी इसके ऊपर रन कर रहा है वो इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट मीन साउथ डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है. इस डायरेक्शन में मंकी. ओके. एंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए. एंड ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में इस मंकी की वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर से. तो फाइंड क्या करना है? एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. हमें फाइंड करना है कि जो ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर है तो वो वेलोसिटी ऑफ मंकी वो मंकी की से वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व करेगा. क्वेश्चन आ गया होगा समझ में कि हमें फाइंड क्या करना है. तीनों क्वेश्चंस क्या है इसको हम समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट. यहाँ पे टू ट्रेन्स है. वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी 54 किलोमीटर और इनवर्स एंड सेकेंड इज 90 किलोमीटर और इनवर्स. सबसे पहले वी कन्वर्टेड इट्स यूनिट इनटू मीटर पर सेकेंड. सो हियर 54 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मीन्स 1000 अपॉन और इनवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना मीन्स 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर. मीटर पर सेकेंड. ओके. इसी तरह से
कंक्लूजन यहाँ से निकला, अगर हम इसे 5/18 का इंटू कर देंगे देन हम डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हियर 90 इंटू 5/18 25 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, सो वी राइट हियर माइनस साइन एंड हियर -90 किलोमीटर पर आवर. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. इसके पहले हमने डेरिवेशन फाइंड किया था, उसमें हमने सीखा था कि हमें जिस भी ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी फाइंड करना है, उससे हम क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं. सो हियर वी बी माइनस वी ए एंड values of VB and VA are, so we put here the values of VB and VA. So -25 minus 15, 5 and minus 15. So here and -40, -40. So speed of meter per second. Velocity of object B with respect to object A -40 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इसको क्या फील होगा, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए की जो ऑब्जेक्ट ट्रेन बी है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से आगे जा रही है, मूविंग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 40 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है. ओके. सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या, वेलोसिटी ऑफ मीन्स ये अर्थ है. हम अपने रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हम क्या फील कर रहे हैं, क्या हमें अर्थ मोशन करती हुई दिखाई दे रही है, नहीं. तो हम जनरली इसको क्या राइट करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है, 0. कि हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जो अर्थ है वो रेस्ट कंडीशन में विथ रेफरेंस टू अर्थ. सो हियर velocity of ground with respect to B. So here we write B and VG minus VB. So velocity of ground is 0 and minus VB. So velocity is minus 25. So here plus 25 meter per second. ओके. थर्ड क्वेश्चन आंसर क्या फाइंड करना है, मंकी की वेलोसिटी. सो नाउ लेट velocity of monkey is VB with respect to अर्थ. ओके. ने यहाँ पे लेट किया कि मंकी की वेलोसिटी VB है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. So velocity of monkey with respect to A velocity of monkey with respect to A क्या होना चाहिए, Vm with respect to A. So VMA इसे कैसे फाइंड करेंगे, Vm minus VA. So here value of Vm क्या है and value of VA क्या है, तो ये तो हो जाएगा 0 and value of VA है 18 किलोमीटर. So here 18 किलोमीटर. So answer is minus 18 किलोमीटर or inverse. Okay.
अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें मिल गया कि जो मंकी है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ऑब्जर्वर जो कि ये हमारी ट्रेन ए है और ये जो मंकी इसमें बैठा हुआ है वो इस तरह से मूविंग कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। एंड यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। देन हम क्या ऑब्जर्व कर, हमें क्या इस ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड वेलोसिटी फाइंड करना है। देन ये क्या देख रहा है कि जो ए की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में एंड बी की वेलोसिटी एंड इस मंकी की वेलोसिटी साउथ की डायरेक्शन में। देन वेलोसिटी 18 kilometer per hour. So now we convert into meter per second. So minus 18 into 5 by 18 meter per second. With the minus 5 meter per second. Now V and velocity of monkey. यहाँ पे velocity of age क्या है 15 and A के respect में monkey की velocity क्या है -5. So here 15 minus 5 equal to 10 meter per second. So velocity of monkey ये हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।